आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में 1 घंटा शहर के लिए के बाद अब जारी है स्वच्छता ही सेवा मुहिम। हस्ब साबिक़ शहरियान का मिल रहा है भरपूर ताउन। शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने शहरियान करे मजीद ताउन। घन कचरा शोबा चीफ ने की अपील। मराठा योद्धा मनोज जरांगी की बेमियादी भूख हड़ताल जारी। शहर जालना व ताल्लुका भोकरदन में जरांगी की हिमायत में सकल मराठा समाज ने मनाए शहर बंद। जालना में रास्ते पर टायर जलाकर किया एहतजाज। आम खास मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के लिए रियासती वजीर अब्दुल सत्तार सरगर्म। स्टेडियम की तामीर के लिए हुकूमत से मांगे गए 80 करोड़। असम्बली इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक का निफाज बन सकता है रुकावट। शहरियान में चर्चे। और घरों में काम करने वाली खातून की घर के 55 साल बुजुर्ग ने की इस्मत रेजी। फुलमरी ताल्लुक़े में मामूली तांजे पर फिर रवनुमा हुई कत्ल की वारदात। मुतल्लिका तालों में केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर में मरकज़ी हुकूमत की ऐलान करदा स्वच्छता ही सेवा मुहिम पर ज़ोर शोर से अमल दरामद जारी है। ये मुहिम 17 सितंबर ता 2 अक्टूबर के दरमियान मनाई जाएगी। अयार है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए ये मुल्क गिर सतह की सफाई मुहिम स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम हमारे शहर में भी 17 सितंबर से शुरू की गई है। इस मुहिम का इफ्तिताह 17 सितंबर को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों सिद्धार्थ गार्डन में किया गया था। ये मुहिम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस मुहिम की पेशगी तैयारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा इंतजामिया के चीफ और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र जोगदंड की क़यादत में समाज के तमाम इकाइयों, NGO और दीगर को साथ लेकर कर ली गई थी। और अब जबकि मुहिम शुरू हो चुकी है तो शहर भर से इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों को शहरियान खुसूसन नौजवान तबके का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। इन सरगर्मियों में सफाई का हल्फ, इंसानी जंजीर बनाना, अवामी बेदारी, एक पौधा माँ के नाम, सफाई के नाम से क्रिकेट मुकाबलों के इनेकाद, सफाई बेदारी के नुक्कड़ नाटक के तारीख़ी मुकामात की सफाई, ख़वातीन में सफाई बेदारी के लिए स्वच्छता कोइन मुकाबले, खेल पैठनी का, इसी तरह घर घर कचरा जमा करने और इसकी दर्जाबंदी की बेदारी जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है, जिस पर शहरियान खुशी खुशी मुहिम से ताउन कर रहे हैं और शहर को खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए शहरियान से मजीद ताउन की अपील घन कचरा शोबे ने की है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, विवेकानंद कॉलेज, मानिकचंद पहाड़े कॉलेज और देवगिरी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के तलबा व असातिज़ा की जानिब से महा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा स्वभाव स्वच्छता संस्कार नामी मरकज़ी हुकूमत की सफाई अभियान से मुताल्लिक़ तलबा व दीगर शहरियान को अहम रहनुमाई भी की गई। जबकि इस सफाई मुहिम के तहत मज़कूरा तमाम के इश्तिराक से विवेकानंद कॉलेज, वीर सावरकर चौक और देवगिरी कॉलेज के इलाके में ये सफाई अभियान चलाया गया। शहर के लिए 1 घंटा श्रमदान और स्वच्छता की भागीदारी की तजवीज़ के तहत तलबा के इश्तिराक व ताउन से सफाई रैली, सफाई हल्फ और क्लीनिंग ड्राइव के नाम से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मुहिम चलाई गई। तलबा ने कचरे की सूखा व गीला दर्जेबंदी करके 1152 किलो कचरा जमा किया। तलबा ने मेरा कचरा मेरी जवाबदारी, नॉट मी बट यू, हम होंगे कामयाब के नारे इस रैली में लगाए। जबकि इस मुहिम में राष्ट्रीय सेवा योजना के डायरेक्टर डॉक्टर बामू की सोनाली क्षीरसागर, मस्कुरा सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर दिनेश कोल्टे, मानिकचंद पहाड़े के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभा गिरभाने, प्रोफेसर सोमनाथ वरजड़े, VV नर्स वागदेव DK हिंगड़े, म्यूनसिपल वार्ड ऑफिसर सुरमारे रमेश मोरे, सैनिटरी इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, किरण जाधव, एहसान खान, मनीषा मिसाड़, सैयद कलीम और किशोर नाड़े व दीगर ने मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन किया। जालना में मराठा समाज की जानिब से जालना बंद का ऐलान किया गया और मुतालबा किया गया कि सरकार जल्द अज जल्द मराठा रिजर्वेशन व समाज के दीगर मुतालबात मंजूर करे। बंद के दौरान मराठा एहतजाजियों ने रोड पर टायर जलाए और सरकार की मजम्मत की। अयार है कि अंतरावाली सराटी में जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी है। वहीं मराठा समाज की जानिब से जालना बंद का ऐलान किया गया। इस दौरान यहां ज़रई बाजार समिति में एहतजाजियों ने टायर जलाए और रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्से व नाराज़गी का इजहार किया।
जरांगे पाटिल की बेमियादी भूख हड़ताल छठे दिन में दाखिल हो गई है। वाज़ेह हो कि जरांगे सगे सवेरे कानून पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। सकल मराठा समाज की जानिब से इनकी हिमायत की जा रही है। इस हिमायत के तहत ये जानना बंद मनाया गया। इसी तरह भोकरदन शहर में भी मराठा समाज ने शहर बंद का ऐलान किया गया और बंद के दौरान रियासती हुकूमत और रिजर्वेशन को लेकर इसकी पॉलिसी की मजम्मत की गई और मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत करते हुए इनके तमाम मुतालबात मंजूर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज दादा जरांगे आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत। 1 वर्षापूर्वी आंदोलन सुरू झालं त्यावेळेस या सरकारनं 1 महिन्याचा अवधी मागितला होता आणि 1 महिन्यात आम्ही आरक्षण देऊ असं सांगितलं होतं, परंतु मराठा समाजाला झुलवत ठेवण्याचं काम 1 वर्ष झालं तरी हे सरकार करतंय। वाशीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता की मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण दिलं आणि गुलाल उधळण्याचं काम केलं आणि मराठा समाजाचा अपमान या लोकांनी केला, म्हणून त्याची किंमत यांना लोकसभेला चुकवावी लागली होती। विधानसभेच्या आज जर तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही तर निश्चितपणे विधानसभेमध्ये तुम्हाला याची किंमत चुकवावी लागणार आहे। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में औरंगाबाद जालना रोड पर सकल मराठा समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर फिर से एक बार मराठा योद्धा अपने गांव ज़िला जालना के अंतरवाली सराटी में भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं और इस भूख हड़ताल के 6 दिन गुजर जाने के बाद भी हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा अफसर या कोई वजीर इनसे मुलाकात के लिए नहीं आया, जिस पर मराठा समाज में नाराज़गी बढ़ रही है। सरकार फौरी मराठा रिजर्वेशन मामले की यकसुई करे इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम मराठा समाज ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकार नहायत मोटी चमड़ी की और बेहिस हो गई है और शायद मराठा समाज के सब्र की इंतहा देखना चाहती है। कैम्ब्रिज चौक पर सकल मराठा समाज की जानिब से मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में रास्ता रोको एहतजाज किया गया और मराठा रिजर्वेशन जल्द अज जल्द दिए जाने, इसी तरह इस तहरीक के मराठा समाज के कारकुनान पर दर्ज किए गए मामले फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चौक से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया था। गेल्या 13 महिन्यापासून आमचे संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील अतिशय शांततेमध्ये आणि लोकशाही मार्गाने अंतरवली सराटीमध्ये आमरण उपोषण करत आहेत मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावं म्हणून। परंतु गेंड्याच्या कातडीचं सरकार, झोपेचं सोंग घेतलेलं सरकार, या सरकारला कसली दया माया येत नाही आणि जाग येत नाही। परंतु आता हे दादाचं 6वं उपोषण आहे। 6 दिवस झाले दादा उपोषणाला बसून सरकारचं कोणी त्यांना भेटायला आलं नाही। त्यांना पाठिंबा म्हणून आज सकल मराठा समाज छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने जिजाऊ चौक, केम्ब्रिज चौक या ठिकाणी सर्व समाज बांधवाच्या वतीने भव्य रास्तारोको आम्ही आंदोलन केलं। आज रास्तारोको करतोय, उद्या चक्का जाम करू आणि त्याच्यानंतर जिल्हा बंद करू। जिल्हा बंद करून होत असेल तर आम्ही राज्यबंदची हाक देऊ आणि सुईना जर तुम्ही दिलं नाही तर आम्हाला रस्त्यावर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करायला भाग पाडू नका। आमखास मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के ऐलान के बाद स्टेडियम की तामीर के लिए 80 करोड़ रुपयों की तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई है। इस तरह का खुलासा वजीर अब्दुल सत्तार ने किया है। वाज़ेह हो कि आमखास मैदान पर इस स्टेडियम की तामीर का फ़ैसला अब्दुल सत्तार कर चुके हैं। इसकी तामीर के लिए 80 करोड़ का फ़ंड हुकूमत से मांगा गया है। दूसरी जानिब चूँकि ये अराजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, इसलिए वक्फ बोर्ड ने भी इस स्टेडियम की तामीर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इस तरह की जानकारी देते हुए अब्दुल सत्तार ने कहा कि मज़ीद दीगर दस्तावेज़ की जाँच पड़ताल के बाद इसकी रिपोर्ट पेश करने का काम उन्होंने ज़िला कलेक्टर को दे दिया। इस स्टेडियम की तामीर का काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए किया जाएगा। इस तरह का खुलासा भी उन्होंने कुछ रोज पहले किया था। इस ज़िम्मन में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि इस मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम की तामीर की तजवीज़ रियासती हुकूमत को भिजवा दी गई है। दूसरी जानिब हालिया असम्बली चुनाव के ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से कबल क्या ये तजवीज़ मंजूर हो पाएगी, इस तरह का सवाल भी उठाया जा रहा है। शिवसेना शिंदेगढ़ के तर्जुमान MLA संजय शिरसाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मराठा रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन से छिड़खानी, महाविकास आघाड़ी, नीलेश राणी की बयानबाजी व दीगर कई अहम मौज़ूआत पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया है। मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये जे आंदोलन चालू आहे त्याचबरोबर दुसरीकडे OBC बांधवांनी सुद्धा आंदोलन केलेलं आहे। सरकार या दोन्ही आंदोलनाकडे एक नजरेने पाहत आहे। काही लोक जे काही याला सपोर्ट त्याला विरोध, त्याला सपोर्ट ह्याला विरोध असे जे काही वक्तव्य करतात ते चुकीचे आहे। सरकारची आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांची भूमिका स्पष्ट आहे। मराठा समाजाला जे आरक्षण द्यायचं आहे ते वेगळं आहे, परंतु त्यासाठी OBC समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू न देता ते देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे।
मराठा समाजाच्या मागण्या आजपर्यंत ज्या होत्या त्यापैकी बहुतेक मागण्या परिपूर्ण करण्याचा सरकारने प्रयत्न केलेला आहे. त्यामध्ये कुणबीची प्रमाणपत्र असतील, 10% आरक्षण असेल, शिक्षणाची सवलत असेल आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागलेला नाही. परंतु हे आंदोलनातल्या काही जण जे वैयक्तिक पातळीवर जाऊन राजकारणाच्या ज्या दिशेने जे बोलायचा प्रयत्न करतात त्यांना माझी विनंती राहणार आहे, कृपया ह्या आंदोलनाला आंदोलन म्हणून राहू द्या. त्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करतंय. त्या सर्व नेत्यांशी सुद्धा सरकार बोलायचा प्रयत्न करतंय आणि सरकार तुमच्याशी बोलणारच आहे. हे सरकार तुमचं आहे, हे सरकार तुमच्यासाठी आहे. म्हणून तुमच्या मागण्याचा विचार हे सरकार प्रामुख्याने करणार है आणि त्याला गांभीर्याने घेणार है. शहर के मशरक़ी हल्क़े असम्बली के मुख्तलिफ बौद्ध विहारों की आइंदा कुछ दिनों में काया पलट कर दी जाएगी. इन कामों का भूमि पूजन रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों अमल में आया. आयार है कि मशरक़ी हल्क़े असम्बली के सिडको व कैलाश नगर सर्कल में कमोबेश 8 वार्डों में कई बौद्ध विहारों के कामों के लिए वज़ीर मौसूफ अतुल सावे की जानिब से खुसूसी फ़ंड को मंजूरी दी गई, जिससे इन बौद्ध विहारों के काम किए जाएंगे. जिसमें वार्ड नंबर 39 अयोध्या नगर सिडको N7 के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समों की तज़ीनकारी, वार्ड नंबर 31 शिवनेरी कॉलोनी के धम्मदीप बौद्ध विहार की तज़ीनकारी, वार्ड नंबर 66 कैलाश नगर, अजब नगर, पंचशील बौद्ध विहार इलाकों में सभागृह की तामीर, कैलाश नगर बौद्ध विहार की हिफाजती दीवार की तामीर व तज़ीनकारी, वार्ड नंबर 59 बाईजीपुरा बौद्ध विहार की तामीर, शाह बाजार रविंद्र नगर बौद्ध विहार की तामीर, वार्ड नंबर 55 भवानी नगर बौद्ध विहार का ब्यूटिफिकेशन इन कामों में शामिल है. इस भूमि पूजन तकरीब में तामीरात आमा के चीफ इंजीनियर अशोक हिरेकर, शिवाजी दांडगे, गणेश नावंदर, नितिन खरात, रामचंद्र जाधव, सकाराम पोड़, सविता घोड़तड़े, आगा खान और भाजपा के दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अपने एक प्रेस बयान में राव साहब दानवे, नितेश राणे, बच्चू कडू व मराठा रिजर्वेशन इन मौजूआत पर गुफ्तगू की. आइए देखते हैं क्या कहा अंबादास दानवे ने. आमची हिम्मत बघू नका. आधी तुमचं सरकार आहे राज्यामध्ये, केंद्रामध्ये. तुमच्या भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही एकीकडं ओबीसींना वेगळं बोलता, मराठ्यांना वेगळं बोलता. आमच्या हिमतीचा काय प्रश्न आता? आम्ही काय देणार आहे का? आम्ही विरोधी पक्षात आहे. मी याच्यामध्ये भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे की तुम्ही काय करू शकता, काय नाही करू शकत. संसदेमध्ये याच्यावर कायदा बनवू शकता का? आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवू शकता का? हे सुस्पष्ट करा. तुम्ही हे सुस्पष्ट केल्यानंतर तुमच्या भूमिकेला आम्ही पाठिंबा द्यायची भूमिका घेऊ. नितेश राणेंच्या भाषाविषयी मी काही प्रतिक्रिया देणार नाही आणि अशा याला उत्तर देण्याची गरज नाही. इतिहास आहे. अफजल खानाला शिवाजी महाराजांनी कोथळा बाहेर काढला, त्याला शब्दाच्या काही मर्यादा आहेत. मग हा इतिहासही कोणी मिटवू शकत नाही. परंतु त्याचा आता संदर्भ लावण्याला काय म्हणजे कोणत्या अँगलने नितेश राणे लावतात? इथं गद्दारांचे शिरोमणी झालेले, या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून त्या पक्षात. यांना काय शिवाजी महाराजांविषयी बोलण्याचा अधिकार आहे? यांच्यातलं शिवाजी महाराजाचा पुतळा यांना नीट बांधता आलेला नाही. तो 6 महिन्यात पडलेला आहे आणि हे काय शिवाजी महाराजांविषयी बोलणार? वाशी में मनोज जरांगे पाटिल से मुताल्लिक फहश पोस्ट अपलोड करने वाले नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा सकल मराठा समाज की जानिब से किया गया है. मनोज जरंगे पाटिल से मुताल्लिक फहश व तज़क आमेज़ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड व वायरल करने वाले नौजवान के खिलाफ फौरी मामला दर्ज करने का मुतालबा सकल मराठा समाज की जानिब से किया गया है. इस सिलसिले में पुलिस ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक वाशी के साकिन नौजवान मृणाल धनंजय जोशी नामी नौजवान ने फहश ज़बान इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की, जिस पर मराठा समाज में इश्तियाल पैदा हुआ और सकल मराठा समाज की जानिब से वाशी पुलिस थाना पहुँचकर जोशी के खिलाफ मामला दर्ज करने का जोरदार मुतालबा किया गया है. कारखाने के आलूदा पानी के निकास के खिलाफ मंजले गांव में शेतकरी कामगार पक्ष की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया. तफसीलात के मुताबिक मंजलेगांव तालुका के NSL शुगर्स नामी कारखाने से निकलने वाले आलूदा व जहरीले पानी को मंजलेगांव तालाब के पार्ट में छोड़ दिया है, जिसके सबब इस इलाके के गांव का पानी आलूदा हो गया है और इंसानों ही नहीं यहाँ के जानवरों की भी जानों और सेहत को खतरा लाक हो गया है. इस लापरवाही की हरकत पर मज़कूरा कारखाने के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करके कारखाने का कशीद परवाना मुअत्तल करने, किसानों के कर्ज माफ़ करने और दीगर मुतालबात को लेकर शेतकरी कामगार पक्ष के भाई एडवोकेट नारायण गोले की क़यादत में यहाँ गंगा मसला नामी मुकाम पर 1.5 घंटा रास्ता रोको एहतजाज किया गया. इस रास्ता रोको के सबब इस रोड पर दोनों जानिब गाड़ियों की कमोबेश 3-3 किलोमीटर की लंबी कतारें लग गई थी. ज़िला जालना के वड़ी गोदरी में ओबीसी कारकुनान पर
छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाला झंडा फाड़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए मराठा एहतजाजियों ने चंदन जीरा पुलिस थाने पर ठिया आंदोलन किया। ठिया आंदोलन करने वाले मुजाहिरीन व एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि झंडा फाड़ देने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए। वड़ी गोदरी वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ बतलाई गई है कि मराठा एहतजाजी जब भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात के लिए अंतरवाली सराठी जा रहे थे कि वड़ी गोदरी में इन कारकुनान के साथ मारपीट की गई। साथ ही एक ओबीसी कारकुन ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाला झंडा फाड़ दिया। इस तरह का इल्ज़ाम मराठा एहतजाजियों ने आयद किया है और मज़कूरा ओबीसी कारकुन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा जालना में किया गया और मराठा समाज के कारकुनान ने चंदन जीरा पुलिस थाने पर ठिया आंदोलन करते हुए इस मौके पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। बळीराम खटके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा त्याच्यामुळे आम्ही सकल मराठा समाजात चंदेरा पोलीस स्टेशनला ठिया मांडला। आमचं ठिया आंदोलन नाही, कारण काल अंतरवाली सराटीला काही मराठा बांधव जात असताना वडी गोदरी येथे उपोषण करते कोणी ओबीसी बांधवांनी शिवाजी महाराजांचा फोटो असलेला भगवा ध्वज फाडला आणि त्या ध्वज फाडल्या कारणास्तव संबंध महाराष्ट्राचा त्यांनी अपमान केला। कारण शिवाजी महाराज हे कोणत्या एका समाजाचे नाही, बहुजन समाजाचे ते राजे होते आणि महाराष्ट्राची एक अस्मिता आहे आणि त्या ध्वजाचा त्यांना अपमान केला, तो फाडला। त्या मूर्खावर गुन्हा हा दाखल झालाच पाहिजे, त्याला तात्काळ अटक ही झालीच पाहिजे। या कारणास्तव आम्ही संबंध चंदन जीरा सकल मराठा समाज इथं पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार आहे आणि मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आमचा पाठिंबा राहील। जगन्नाथ कारभारी चव्हाण। एक घर में काम करने वाली मुलाजिमा से घर के ही 55 साला बुजुर्ग ने बदतमीज़ी की और बादअज़ा इसकी इस्मत रेज़ी कर दी। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मज़कूरा 27 साला खातून रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी की रहने वाली और फिल वक्त औरंगाबाद के कांचनजंगा आरटीओ ऑफिस रोड पर मुकीम है। यह खातून यहाँ घरों में काम करती है। इस खातून ने वेदांत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि मुलजिम के घर प्लॉट नंबर 4 कांचनजंगा शिल्पा नगर पदमपुरा में हस्बे मामूल काम कर रही थी कि मुलजिम ने पिछले दिनों 4 जून को इसके साथ शर्मनाक व नाजिबा हरकतें की थी और इसके 3 माह बाद जब वो घर में काम कर रही थी कि मुलजिम 55 साला बूढ़े नागपाल ने इसे पानी देने के बहाने अपने कमरे में बुलवाया और इसे धमकी दी कि वो इसके शौहर वो बच्चों को जान से मरवा देगा और इस बिलहवास बूढ़े ने इस तरह इससे ज़बरदस्ती दबोच लिया और उसकी इस्मत दरी कर दी। वेदांत नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर के हुक्म पर PSI ने यह मामला दर्ज कर लिया और इसके केस की तहकीकात खातून पुलिस इंस्पेक्टर श्रीमती यादव को सौंप दी गई है। ताल्लुका फुलंबरी में पीपल गाँव वड़न फाटा पर मामूली तनाज़े को लेकर मदन भिगवत नामी एक शख्स को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने हमलावर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह हो कि शहर फुलंबरी में पिछले कुछ ही रोज़ पहले दिन दहाड़े पान टपरी वाले नज़ीर खान नामी नौजवान को भी चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया था। इस एक महीने ही के अरसे में ताल्लुक़े में कत्ल की यह दूसरी वारदात रौनुमा हो जाने से ताल्लुक़े के आम लोगों में खौफ और तशवीश का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक पीपल गाँव वड़न फाटे पर सुबह 10 बजे किसी मामूली तनाज़े पर 26 साला आकाश कौतिकराव खंडागड़े और मदन भिगवत साकिन डोंगर गाँव महादेव के बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान आकाश ने मदन पर चाकू के वार कर दिए, जिसके सबब वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा और उसे एम्बुलेंस के जरिए फुलंबरी के दही अस्पताल लाया गया और वहां से फौरी इसे घाटी रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। हमलावर फरार होकर खुलदाबाद के रास्ते भुसावल की जानिब जा रहा था कि इसी दौरान औरंगाबाद के क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने इसे दबोच लिया। मुलजिम ने पूछताछ के दौरान इकबाल जुर्म भी कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में 1 घंटा शहर के लिए के बाद अब जारी है स्वच्छता ही सेवा मुहिम। हस्बे साबिक शहरियान का मिल रहा है भरपूर ताउन। शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने शहरियान करे मजीद ताउन। घन कचरा शोबा चीफ ने की अपील। मराठा योद्धा मनोज जरांगे की बेमियादी भूख हड़ताल जारी। शहर जालना व ताल्लुका भोकरदन में जरांगे की हिमायत में सकल मराठा समाज ने मनाए शहर बंद। जालना में रास्ते पर टायर जलाकर किया एहतजाज। आम खास मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के लिए रियासती वजीर अब्दुल सत्तार सरगर्म। स्टेडियम की तामीर के लिए हुकूमत से मांगे गए 80 करोड़। असेंबली इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक का निफाज बन सकता है रुकावट। शहरियान में चर्चे। और
घरों में काम करने वाली खातून की घर के 55 साल बुजुर्ग ने की इस्मत रेजी। फुलमरी ताल्लुके में मामूली तंजे पर फिर रवनुमा हुई कत्ल की वारदात, मुताल्लिका ताहलों में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।